नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको सर्वप्रथम तो रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं आप सबके समक्ष एक दिव्य गुटिकाओं को लेकर आया हूं, जो कि आज का विषय हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही दिव्य है। नवरात्रे वर्ष में 4 आते हैं दोस्तों। 4 नवरात्रों में सबसे जो मुख्य नवरात्रे होते हैं वो चैत्र मास के और अश्विन मास के नवरात्रे होते हैं। जो आषाढ़ मास के और माघ मास के नवरात्रे होते हैं उनको गुप्त नवरात्रे बोला जाता है। दोस्तों, नवरात्रों के अंदर इन 5 गुटिकाओं का निर्माण मैं हर वर्ष जितने भी नवरात्रे आते हैं उनमें करता हूँ। प्रथम दिन से लेकर के 9वीं तक की जितनी देवियां हैं उनके मंत्रों से इन गुटिकाओं को अभिमंत्रित करना और इनके तांत्रिक जो अनुष्ठान होते हैं, जो तंत्र, जो रसेश्वरी विद्या है तंत्र के अनुसार, उसके माध्यम से इनको अभिमंत्रित करना और इनका निर्माण करना, ये मैं कई वर्षों से करता आ रहा हूं। आज हमने इन गुटिकाओं का जो निर्माण किया है, इन गुटिकाओं का निर्माण करने के लिए हमने श्वेत पलाश के पुष्पों का इसके अंदर रस के साथ मर्दन करके इसको भावना दी है। श्वेत पलाश जो है एक दिव्य वृक्ष है, आप सब जानते हैं। श्वेत पलाश एक दुर्लभ वृक्ष है। श्वेत पलाश के पुष्पों को 24 घंटे के लिए जल के अंदर रख करके उस जल से जब हम पारद को मर्दन करते हैं तो पारद के अंदर जितने भी सफेद पलाश के तांत्रिक गुण हैं, दिव्य गुण हैं, वो पारद के अंदर समाहित होते हैं और पारा अपनी दिव्यता को प्राप्त करता है, जिसके कारण पारे के अंदर पलाश के जो तंत्रोक्त गुण हैं, जो औषधीय गुण हैं, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आपने मेरा पूर्व में वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैं बहुत सारे सफेद पलाश के फूल लेके आया था। मैंने आपको पेड़ भी दिखाया था, एक बार आप गौर से देखिए। ये सफेद पलाश के फूल हैं जो कि बहुत मात्रा में मेरे पास 2 कट्टे भर के फूल हैं। ये तो मैंने आपको छोटा सा दिखाया है एक परात के अंदर। ये लकड़ियां हैं, लकड़ियां भी मेरे पास बहुत मात्रा में। दोस्तों, श्वेत पलाश एक दिव्य वृक्ष है। दिव्य वृक्ष का मतलब यह है कि यदि इसके रस की भावना जब हम पारद में देते हैं तो पारद के अंदर तंत्रोक्त गुण, अर्थात जहां हम इस गुटिका को धारण करते हैं या जहां पर हम पुष्पों को रखते हैं, वहां पर लक्ष्मी का एक तरह से निवास माना जाता है कि जहां सफेद पलाश रहेगा वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है। यह शास्त्रोक्त बात है। दोस्तों, इन गुटिकाओं का निर्माण करने में मुझे काफी समय लगता है और मेहनत भी लगती है। मैं गुटाई करते करते जो गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है, जो रसेश्वरी मंत्र है और जो नवरात्र की 9 देवियों के मंत्र हैं, उनके अनुष्ठान के अनुसार इन गुटिकाओं का निर्माण करता हूं। हर चीज का अपना अपना नक्षत्र का फल होता है। आज बुध पुष्य है, आज पुष्य नक्षत्र है, बड़ी शुभ घड़ी है, रामनवमी भी है। मैंने इनको आज कंप्लीट करके पूरे मंत्रों से, पूरी गूगल की धूप से, जो ओरिजिनल गूगल की धूप हम लाते हैं उससे अभिमंत्रित करके इसको रेडी किया है। ये गुटिकाएं आप सबके समक्ष रखी हुई हैं। एक बार इन गुटिकाओं को और अच्छे से गौर से देखिए। अब इन गुटिकाओं के अंदर एक क्यूरीज मेरे पास आती रहती है। लोग मेरे से हर बार पूछते हैं कि सर, शिव पार्वती तत्व क्या होता है पारद गुटिकाओं के अंदर। अब हम एक पॉइंट के ऊपर आते हैं। मेरे पास कई बार फोन आते हैं, लोगों की कई क्वेरीज आती हैं कि सर, पारद गुटिका के अंदर शिव तत्व है क्या? कि पलाश के पुष्पों के रस के अंदर शिव तत्व है कि पलाश के पेड़ के अंदर शिव पार्वती तत्व है? ये है क्या सर? इसको आप बिल्कुल क्लियर कीजिए और मुझे समझाइए कि सर ये शिव पार्वती तत्व क्या है। तो आइए हम ये समझते हैं सर्वप्रथम कि शिव पार्वती तत्व क्या है। देखिए, पारद के बारे में आप जानते हैं, पारद स्वयं शिव स्वरूप है, क्योंकि भगवान शंकर का वीर्य होने के कारण इसको शिव स्वरूप माना गया है। रही बात पार्वती तत्व की, तो पार्वती तत्व जो है वो होता है गंधक में। वो गंधक में आप पूछेंगे किस प्रकार होता है, तो उसको समझें। माता पार्वती जब एक बार जल में क्रीड़ा कर रही थी, स्नान कर रही थी, तो उनको रज स्नान हुआ। उनके रज स्नान के कारण उस नदी के अंदर जो रज निकला, उससे गंधक की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, ये गंधक जो है ये पार्वती तत्व है। जब हम पारे के अंदर गंधक का जारण करते हैं तो शिव पार्वती का तारतम्य स्थापित होकर के उसके अंदर एक विशेष दिव्य गुण प्रकट होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, यदि पारद के साथ गंधक का जारण नहीं किया जाएगा तो वो पारद किसी भी काम का नहीं है। आप जो मेरी जितनी भी गुटिकाएं देखते हैं उन सब के अंदर पारद के साथ गंधक का जारण किया जाता है। मैं 10 संस्कार तक बिल्कुल पूर्ण रूपेण संस्कार करता हूं पारद के।
इन संस्कारों को करने के बाद इन गुटिकाओं का निर्माण में कर देता हूं दोस्तों। तब जाकर के कई ये गुटिकाएं मैं आप लोगों को प्रदान करता हूं। अनुवासंता के संस्कार हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक गंधक के बारे में कहावत कही गई है, क्या है उसको गौर से सुने। तोरस गंधक मोरस पारा, जामे बैठा नाग सचारा, नाग मार नागिन को दीजिए, क्षण भर में कंचन कर लीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मेरा रस तो पारा है और तुम्हारा जो रज है वो गंधक है। अर्थात इसको आप गौर से समझें, जो पारा है वो भगवान शिव का स्वरूप है और जो पार्वती तत्व है वो गंधक है। इसके अलावा अन्य ऐसा कोई तत्व नहीं जो पार्वती स्वरूप हो। आप देखेंगे रस शास्त्र के अंदर गंधक को बलि कहा गया है, इसका बड़ा महत्व है। जिस भी पारद गुटिका में गंधक का जारण नहीं है वो गुटिका किसी भी काम की नहीं है, सिर्फ 2 कौड़ी की वो गुटिकाएं रहती है। आप इन गुटिकाओं को धारण करें, इसका लाभ आप लोग लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं जो कि पार्वती तत्व से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम गंधक का जारण पारद में करते हैं तो पारा गंधक को ऐसे ग्रहण करता है जैसे कि बहुत दिनों बाद वो एक दूसरे से मिले हो। जिस प्रकार कुंडलिनी स्वरूपी देवी जब हमारे सहस्त्रार चक्र में जाकर के परम शिव से मिलती है तो अमृत की कुछ बूंदें छिटकती है, वो बूंदें हमारे मूलाधार चक्र पर जाकर गिरती हैं। उसी प्रकार से जब हम इस गुटिका को धारण करते हैं तो ये गुटिका हमारी ऊर्जा को बढ़ा करके हमारे तेज तत्वों को बढ़ा देती है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि इस गुटिका से जो व्यक्तिगत अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं और इस गुटिकाओं से जो लाभ होता है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। सर्वप्रथम आप समझे कि इससे लाभ क्या होने वाले हैं। इस गुटिका को जब आप गले में पहनते हैं तो आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाती है और आपको पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है और आपके साथ जो लोग बैठते हैं उनके जो अंदर के नेगेटिव विचार है वो भी दूर होकर के वो भी एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखने लगते हैं। जिस भी व्यक्ति का आत्मबल, कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो जाता है यदि उस गुटिका को पहनता है तो उसका आत्मबल बढ़ता है। जिस भी व्यक्ति का कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता कमजोर होती है वो व्यक्ति यदि इस गुटिका को पहने तो उसकी एकाग्रता बढ़ती है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, तो इस गुटिका को पहनने से उसको पढ़ाई करने में एक फोकस मिलता है, वो ध्यान से इस बैठ करके एक एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने लगता है। दूसरी बात, हमने देखा है जितने भी दिमाग के रोगी हैं या मस्तिष्क के रोग से परेशान हैं या जिनको एक टेंशन रहता है, एक डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं, उन लोगों को यदि इस गोली को पहनाते हैं तो उनका डिप्रेशन दूर होता है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने तक जा रहा हो, इतना डिप्रेशन में आ गया हो, आप इस गोली को पहनाइए। मैं आपसे विश्वास और सटीक तौर पर कह सकता हूं कि 15 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति के पूरे विचार बदल जाएंगे। दोस्तों, हमने एक चीज ये भी पाई कि जिन बच्चों के बुद्धि का विकास कमजोर है वो इस गुटिका को पहनते हैं तो बड़ा लाभ होता है। इस गुटिका का मुख्य लाभ यह है कि जितने भी योगी हैं, जितने भी ध्यानी हैं या जितने भी कुंडलिनी की साधना करने वाले साधक हैं, वो लोग जब इस गुटिका को गले में पहनते हैं और ध्यान लगाते हैं तो ध्यान का समय बढ़ता चला जाता है और उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो भी काफी हद तक बढ़ के चली जाती है, ताकि उनको जो ध्यान है वो प्रगाढ़ लगने लगता है और उनको आत्म अनुभूति होने लगती है। क्योंकि पारद गुटिका हमारे आसपास के जितने भी नेगेटिविटी है उसको दूर करती है और आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाती है। इसको गले में पहनने से आपका हृदय रोग में लाभ देती है, आपके बीपी में लाभ देती है। हमने यहां तक देखा है कि जिन लोगों के बदन में दर्द रहता है वहां पर यदि इस गुटिका को लगा दिया जाए या घुमाया जाए तो ये दर्द को खींचती है अपने अंदर और उस रोग से रोगी को लाभ देती है। दोस्तों, मैं जो गुटिका बनाता हूं, इस गुटिका को आप दूध में पी सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं कि पारद गुटिका वही है, पारद के संस्कार वही है जिस पारद को हम खाने योग्य बना सकें, लेने योग्य बना सकें। क्योंकि संस्कार यही इसलिए जाते हैं, यदि हम उसके अंदर के विषयों को दूर नहीं करेंगे दोस्तों तो पारद ग्राही कैसे होगा। पारद से बनने वाले कई मेडिसिन मार्केट में हैं। तो जो गुटिका मैं बनाता हूं उस गुटिका को आप चाहे 2 घंटा दूध में उबालें, चाहे 10 मिनट रखें, 15 मिनट रखें, तब भी मेरी गोली में से पारा नहीं निकलता। आप उस गुटिका को उबाल करके दूध में, उस दूध को छान करके आप पी सकते हैं। पूर्वक मेरा वीडियो दूध में पीते हुए है कि आपको किस प्रकार दूध में गुटिका पीनी चाहिए। गुटिका को दूध में पीने से
नपुंसकता संबंधी बीमारियों में, शरीर में ताकत देती है, ये खून को साफ करती है, हार्ट के गंदे कोलेस्ट्रॉल को हटा करके वहाँ की नलियों को, वहाँ की नस और नाड़ियों को शुद्ध बनाती है। इसको दूध में पीने से हमने ये पाया जो शारीरिक थकान होती है उसमें आपको एक बल देती है, आपको एनर्जेटिक बनाए रखती है दिन भर। हमने ये तक पाया कि मेरे एक मित्र के जो कि गुजरात में रहते हैं, उनका नाम भी बता देता हूँ, उनका नाम अनिल जी है। जब उन्होंने इसको दूध में पिया तो उनका कमर का दर्द, जो साइटिका का दर्द था, कमर का दर्द था, उनको उसमें काफी लाभ हुआ दोस्तों। ऐसे ही बॉम्बे में मेरी क्लाइंट है, उनका कहना है कि जब मैं इसको दर्द होता है गले में फेरती हूं तो वहां पर ये दर्द को खींच लेता है। अभी साउथ में एक विद्यासागर है, उन्होंने इस गुटिका को लिया। उनका ये कहना है कि सर कोरोना काल के अंदर मैं इस गुटिका को पहन के घूमता हूं तो मेरे को ऐसा महसूस होता है, उनका कहना है कि मेरा शरीर एक अत्यधिक ऊर्जा से भरा हुआ है और मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूं। सबके अपने अपने रिव्यूज हैं। जो साधक होते हैं वो अपने आज्ञा चक्र के ऊपर इस गुटिका को बांध करके जब साधना करते हैं तो कई कई साधकों को आज्ञा चक्र के ऊपर एक विशेष प्रकार के श्वेत प्रकाश का अनुभव होता है। अब ये तो ईश्वर जानता है कि उनकी क्या लीला है और इस साधक की योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना योग्य है या अयोग्य है। दोस्तों, ये गुटिकाएं मैंने आप सबके लिए विशेष करके नवरात्रों में मैं बनाता हूं और आप सबका बहुत प्यार मिलता है और जिन जिन लोगों को मैंने आज तक गुटिकाएं दी है उन सबसे मेरा संपर्क बना रहता है। मैं रिव्यूज और फीडबैक्स लेता रहता हूं क्योंकि मेरे को मेरी चीज पर पूर्णतया विश्वास है और भगवान शिव और परम पूज्य गुरुदेव श्री शंकराचार्य जी का विशेष आशीर्वाद है। जगदम्बा माँ ललिता पराम्बा भगवती त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद है। जिन जिन विद्वानों से मैंने अपने जीवन काल में जो कुछ सीखा उसको सत्य सत्य अनुभव के साथ आप सबके समक्ष रखता हूं। जो भी चीज मैंने आपसे बोली है उसमें 1% भी झूठ नहीं है क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि विशुद्ध पारद गुटिकाएं, विशुद्ध चीज आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि आप उसका आनंद लाभ ले सकें। तो दोस्तों, एक बार इन गुटिकाओं को और इन पुष्पों को एक बार फिर से देखें। आप सबके समक्ष ये गुटिकाएं, ये पुष्प रखे हुए हैं। ये लकड़ियां भी मेरे पास बहुत मात्रा में है, मैंने कम रखी है जगह के अनुभव के कारण, जगह के अभाव के कारण कम रख पाया हूं। दोस्तों, ये जो पारद गुटिकाएं हैं इनको जब आप गले में पहनते हैं तो ऐसी चमकदार ही रहती हैं। ये आप इनकी चमक देख रहे हैं, ऐसी चमकदार रहेगी। दूसरी बात, मेरी गुटिकाएं काली नहीं पड़ती हैं। मेरी गुटिकाएं जितनी भी गोलियां हैं वो सब बिल्कुल पकी हुई ठोस एक स्टील की तरह रहती हैं। इनसे कभी कोई नाखून लगाने पर पारा नहीं गिरता है। तो आप सावधान रहें, जब भी कभी पारद गुटिकाएं लें तो गुटिकाएं कच्ची ना हो। वो आपके लीवर को, किडनी को या गले में लटकाने पर यदि आप पसीना साफ करते हैं या हाथ भी मारते हैं तो नाखून लगने पर वो आपको हानि पहुंचा सकती है। गलती से अगर हाथ मुंह में चला गया तो कितना नुकसानदायक है। मेरी गोलियों में से पपड़ी नहीं निकलती है। लोगों की गोलियों में से आप देखते हैं, आप लोगों के जो फोन आते हैं आप कहते हैं सर उसकी गोली में से पपड़ी निकलती है। तो देखिए, जो अपने हिसाब से बना रहा है उसको बनाने दीजिए। मैं तो आपको बिल्कुल विशुद्ध चीज देता हूं, आप लोग लाभ लेते हैं, मुझे फीडबैक देते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक गुटिकाएं दिखाई है। मेरा मोबाइल नंबर है 701 44 15 950 701 44 15 950। तो पुनः आप लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः विकास मंगल का प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार, धन्यवाद।